हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों। आज हम आपके लिए इंग्लिश की क्लास लेकर आए हैं और आज के हम टॉपिक पढ़ेंगे फिक्स प्रीपोजिशन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि टॉपिक तो हमने थ्योरी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, नाउन प्रोनाउन जो भी टॉपिक है वो अभी तक हमने पढ़ाई नहीं और हम सीधे प्रीपोजिशन पे कैसे आ गए। वो इसलिए क्योंकि आप खुद से नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि आप रूल्स वगैरह पढ़ रहे हैं तो वो तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। मैं पढ़ाऊँगा तो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, तो आपको पढ़ते रहिए, आपके लिए वो हेल्पफुल होंगे। लेकिन मैं फिक्स प्रीपोजिशन आज आपके लिए इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि प्रीपोजिशन आप रेफरेंस बुक से पढ़ते हैं या कहीं से भी पढ़ते हैं तो आपको लगभग 800 से 1000 फिक्स प्रीपोजिशन आपको पढ़ाए जाते हैं और वो रटते रटते वो याद करते करते हम पता नहीं कौन सा भूल जाते हैं और एग्ज़ाम टाइम पे कौन सा आ जाता है और हम याद नहीं कर पाते। तो यहाँ पे हम आपके लिए प्रीपोजिशन की वीडियो पहले इसलिए लाए हैं क्योंकि आप प्रीपोजिशन इसके अलावा आप कुछ भी मत पढ़िएगा। यहाँ पे आपको केवल 116 फिक्स प्रीपोजिशन कराए जाएंगे, उससे बाहर आपके इंडियन एयरफोर्स के एग्ज़ाम में एक भी प्रीपोजिशन बाहर नहीं जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने ऊपर लिखा है कि 95% इंडियन एयरफोर्स में आपके 95 नहीं 99% आपके फिक्स प्रीपोजिशन इन्हीं 116 में जो आपको कराऊंगा। आज हम पहला पार्ट लेके आए आपके सामने, इनके बाहर आप कुछ भी नहीं आएगा। आप एक बार मुझ पर भरोसा करके देखिए, अगर आपको बाहर इससे फिक्स प्रीपोजिशन मिल जाए एयरफोर्स के एग्ज़ाम में तो आप मुझे आके बोल देना। तो चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। आपको फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आप प्लीज़ एक बार मेरा विश्वास कीजिए, इन 116 के बाहर आपके एयरफोर्स में एक भी प्रीपोजिशन नहीं जाएगा। आप इनको कर लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है बाकी आपको 1000-1500 फिक्स प्रीपोजिशन रखने की। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे 2-3 पार्ट में वीडियो में आपको समझा दूंगा ये सारे 116 प्रीपोजिशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करेंगे, ए से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला जो प्रीपोजिशन है वो है, पहला वर्ड है अफ्रेड। आपको केवल 116 वर्ड मिलेंगे, वो आप याद कर लेना बस। पहला वर्ड है हमारे पास अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब होता है भयभीत होना, किसी चीज़ से किसी से भयभीत होना। अफ्रेड के साथ हम प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे ऑफ। अफ्रेड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। अफ्रेड मीन्स भयभीत होना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है वो आपका एग्री। एग्री का मतलब होता है, यहाँ पे आपके 3 प्रीपोजिशन यूज़ होते हैं एग्री के साथ। एक अगर सेंटेंस में आपका मतलब निकल रहा हो कि किसी व्यक्ति से सहमत होना, एग्री यानी कि किसी व्यक्ति से सहमत होना या किसी बात से सहमत होना या किसी बात पर सहमत होना यानी किसी विषय पर सहमत होना। तो एग्री के साथ 3 प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। पहला तो होगा एग्री विद, जब किसी व्यक्ति से हम सहमत होते हैं तो एग्री विद का यूज़ करेंगे। आगे है किसी बात से सहमत होना तो एग्री टू, एग्री टू किसी बात से सहमत होना। और नेक्स्ट है किसी विषय पर सहमत होना यानी किसी मैटर पे सहमत होना तो एग्री ऑन मैटर। ठीक है, एग्री के साथ 3 प्रीपोजिशन यूज होते हैं। थर्ड वर्ड है हमारे पास एम। एम मीन्स कोई लक्ष्य होना, किसी का किसी भी चीज़ का लक्ष्य होना। तो एम के साथ फिक्स प्रीपोजिशन यूज होता है एट। एम एट, एम एट इंडियन एयरफोर्स, ऐसे कोई भी आपका लक्ष्य है उसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन होगा, एम के साथ एट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आपके पास वर्ड है एंग्री। एंग्री का भी यहाँ पे 2 यूज़ होते हैं, एक तो किसी व्यक्ति से क्रोधित होना और एक होता है किसी बात पर क्रोधित होना। एंग्री मीन्स क्रोधित होना, तो इसके साथ आपका प्रीपोजिशन आ जाएगा किसी व्यक्ति से जब हम क्रोधित होंगे, एंग्री होंगे तो आपका फिक्स प्रीपोजिशन आएगा एंग्री विद अ पर्सन। और किसी बात पर क्रोधित होंगे तो एंग्री एट ऑन मैटर, और किसी भी बात पर क्रोधित होंगे तो एंग्री एट आ जाएगा। नेक्स्ट आपका फिफ्थ है अशेम्ड। अशेम्ड मीन्स होता है शर्मिंदा होना, तो किसी बात से शर्मिंदा होना, अशेम्ड ऑफ प्रीपोजिशन का यहाँ पे यूज़ करेंगे हम, अशेम्ड ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आस्क। आस्क मतलब कोई चीज़ या किसी से हम सहायता मांगते हैं तो आस्क। तो आस्क के साथ आपका प्रीपोजिशन आ जाएगा फॉर। आस्क फॉर समथिंग, किसी भी चीज़ के लिए या किसी से आप सहायता मांगते हैं तो आस्क के साथ फिक्स प्रीपोजिशन फॉर यूज़ होगा। नेक्स्ट है आपका अबाइड। 7th वर्ड है अबाइड। अबाइड का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना। अबाइड के साथ आपका हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन यूज होगा अबाइड बाय, अबाइड बाय रूल्स। ठीक है, आज्ञा का पालन करना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका वर्ड दे रखा है 8th नंबर एक्यूज्ड। एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोप लगाना। ठीक है, तो एक्यूज्ड के साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन करेंगे ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास अबाउंड। अबाउंड होता है क्रोध से भरा हुआ या किसी चीज़ से भरा हुआ, तो इसके साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे इन।
ठीक है। अबाउंड इन, क्रोध से भरा हुआ। नेक्स्ट वर्ड है 10th वर्ड हमारे पास एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब्ड का मतलब होता है किसी चीज़ में डूबा होना, जैसे कोई प्रेम में डूबा हुआ या भक्ति में डूबा हुआ या फिर कुछ चीज़ जो है वो किसी लिक्विड के अंदर, किसी के भी अंदर डूबी हुई है, तो हम फिक्स प्रीपोजिशन एब्जॉर्ब के साथ यूज़ करेंगे इन, क्योंकि वो अंदर डूबी हुई है, अंदर डूबा हुआ, तो एब्जॉर्ब इन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड हमको दे रखा है एब्सेंट। एब्सेंट मतलब होता है अनुपस्थित होना, जैसे हम क्लास से एब्सेंट हो गए या किसी भी चीज़ से एब्सेंट हो गए तो एब्सेंट फ्रॉम। टुडे मोहन इज एब्सेंट फ्रॉम हिज क्लास, तो आज अपनी क्लास से एब्सेंट है, तो एब्सेंट फ्रॉम अनुपस्थित होना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास दे रखा है एक्सीड। ठीक है, 12th वर्ड है एक्सीड। इसका मतलब होता है सहमत होना। ठीक, किसी बात पर सहमत होना, किसी विषय पर सहमत होना, तो एक्सीड टू आएगा। एक्सीड टू मैटर, एक्सीड टू एनीथिंग। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं 13th वर्ड अकॉर्डिंग दे रखा है। अकॉर्डिंग का मतलब होता है के अनुसार होना, के अनुसार कार्य करना, किसी के अनुसार चलना, तो अकॉर्डिंग का मतलब होता है। इसके साथ हम प्रीपोजिशन यूज करेंगे अकॉर्डिंग के साथ टू। अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू समवन, अकॉर्डिंग टू हिम, इसके साथ हम टू का फिक्स प्रीपोजिशन जो है वो अकॉर्डिंग के साथ यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमको दे रखा है 14th वर्ड है एक्ट। एक्ट, ये एक्ट का जो अर्थ है ये नीचे वाली लाइन में दे रखा है। एक्ट का अर्थ होता है के अनुसार कार्य करना, किसी के अनुसार कार्य करना। ठीक है। एक्ट का आपका फिक्स प्रीपोजिशन यूज होगा अपॉन। एक्ट अपॉन, के अनुसार कार्य करना। 15th वर्ड है अकस्टम्ड। अकस्टम्ड का मतलब होता है अभ्यस्त होना, किस कार्य में या किसी में अभ्यस्त होना, यानी कि अकस्टम्ड। अकस्टम्ड के साथ आपका जो फिक्स प्रीपोजिशन है वो यूज होगा टू। अकस्टम्ड टू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा वर्ड दे रखा है 16 नंबर एडिक्टेड। एडिक्टेड यानी कि किसी बुरी आदत में पड़ा हुआ। एडिक्टेड यानी कि कोई शराब पीता है, कोई लिक्वर लेता है या कोई स्मोकिंग करता है तो वो एडिक्टेड है किसी चीज़ से एडिक्टेड। तो एडिक्टेड के साथ आपका फिक्स प्रीपोजिशन आ जाएगा टू। एडिक्टेड टू स्मोकिंग, एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, तो जिसे भी आप एडिक्टेड जो है हमेशा बुरी आदतों के साथ यूज में लिया जाता है, तो एडिक्टेड टू समथिंग। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास 17th वर्ड है अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब होता है स्नेह रखना। ठीक है, किसी से स्नेह रखना, तो अफेक्शन के साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन यूज करेंगे फोर। किसी के लिए स्नेह रखना, अफेक्शन फोर। नेक्स्ट वर्ड है 18th अनोइड। अनोइड के साथ हम दो प्रीपोजिशन यूज करेंगे। एक मतलब होता है किसी व्यक्ति से नाराज़ होना और एक है किसी बात पर नाराज़ होना। ठीक है, तो किसी व्यक्ति से जब कोई नाराज़ होगा तो अनोइड के साथ हम प्रीपोजिशन यूज करेंगे विद, और जब किसी बात पर नाराज़ होगा तो उसके साथ हम एट का यूज करेंगे फिक्स प्रीपोजिशन। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एंग्जियस। एंग्जियस के साथ भी हम दो प्रीपोजिशन यूज करते हैं। एक तो किसी व्यक्ति के संबंध में चिंतित होना और एक किसी परिणाम आदि के संबंध में चिंतित होना। एंग्जियस का मतलब होता है चिंतित होना। तो अगर हम किसी व्यक्ति से, अगर हम किसी व्यक्ति के संबंध में हम चिंतित हैं तो उसके साथ हम प्रीपोजिशन यूज करेंगे एंग्जियस फॉर। राम इज एंग्जियस फॉर सीता। इसी प्रकार नेक्स्ट हम देखते हैं परिणाम आदि के संबंधित में अगर हम एंग्जियस होंगे, चिंतित होंगे, तो इसका हम यूज करेंगे फिक्स प्रीपोजिशन अबाउट। जैसे रहीम इज एंग्जियस अबाउट हिज रिजल्ट। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अप्लाई। अप्लाई के साथ भी हम दो प्रीपोजिशन यूज करेंगे। एक तो किसी पद के लिए हम आवेदन देते हैं, तो एक तो हो गया अप्लाई। एक हम देते हैं किसी संस्थान को आवेदन करता है। एक तो किसी के लिए हम आवेदन करते हैं किसी पद के लिए, और एक हम किसी संस्थान को, किसी यूनिवर्सिटी को हम आवेदन करते हैं। जैसे आप यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एडमिशन के लिए आप अप्लाई करते हैं, एयरफोर्स का आप एग्ज़ाम देते हो, आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो इसके साथ हम किसी पद के लिए अगर आवेदन करेंगे तो आपका आ जाएगा अप्लाई फॉर। किसी पोस्ट के लिए अगर हम अप्लाई करेंगे तो उसके साथ प्रीपोजिशन होगा फॉर। नेक्स्ट है किसी संस्थान को आवेदन करने के लिए हम अप्लाई के साथ यूज़ करेंगे टू। अप्लाई टू इंस्टीट्यूट, अप्लाई टू स्कूल, एनीथिंग। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं अवेल। अवेल का मतलब होता है फ़ायदा उठाना। ठीक है, किसी चीज़ का, किसी व्यक्ति का फ़ायदा उठाना, तो अवेल के साथ फिक्स प्रीपोजिशन अवेल ऑफ। नेक्स्ट है अवेयर। अवेयर का मतलब होता है किसी बात से परिचित होना या किसी चीज़ से सावधान होना पहले से, उसके साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन करते हैं अवेयर के साथ ऑफ। अवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ एनीथिंग, अवेयर ऑफ अ पर्सन। ठीक है।
यहाँ पे आपके 22 प्रीपोजिशन फिनिश हुए। नेक्स्ट हम देखते हैं 23rd। यहाँ पे आपके अल्फ़ाबेट ए से जो प्रीपोजिशन थे वो कंप्लीट हुए। नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो है, हम बी से स्टार्ट करते हैं। बी पे फर्स्ट वर्ड है हमारे पास बिलीव। बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, ठीक है। किसी में हम विश्वास रखते हैं तो बिलीव इन, भगवान में विश्वास रखते हैं, बिलीव इन गॉड। नेक्स्ट है बीवेयर। बीवेयर होता है, जैसे हमने पहले किया था, अवेयर किया था, उसका मतलब होता है सावधान होना, परिचित होना, सावधान होना या परिचित होना। तो यहाँ पे बीवेयर आ गया, इसके साथ भी हम वही प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे, बीवेयर ऑफ, सावधान होना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है बिलोंग। बिलोंग मतलब होता है किसी चीज़ से संबंधित होना, उसके साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, बिलोंग टू, ठीक। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास ब्लेम। ब्लेम होता है किसी के ऊपर हम दोष लगाते हैं, किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं, उसके साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे फॉर, ठीक है। किसी चीज़ के लिए हम किसी पे दोष लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, ब्लेम करते हैं, तो ब्लेम फॉर। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है ब्लाइंड। ब्लाइंड के साथ हम 3 फिक्स प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। एक तो ब्लाइंड होता है अपने दोष ना देखना, एक होता है अंधा होना, एक आंख से अंधा होना, और एक होता है दोनों आंखों से अंधा होना। इन तीनों के साथ हम 3 फिक्स प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे ब्लाइंड के साथ। ब्लाइंड अपने दोष ना देखना, इसके साथ होगा ब्लाइंड टू। किसी ने गलती कर दी और वह अपनी गलती नहीं मान रहा, अपना दोष नहीं देख रहा, तो उसके साथ होगा ब्लाइंड टू। एक नेक्स्ट है दोनों आंखों से अंधा होना, यानी कि ही इज़ ब्लाइंड ऑफ बोथ आइज़, ही इज़ ब्लाइंड ऑफ आइज़, यानी कि वो दोनों आंखों से अंधा है। नेक्स्ट है एक आंख से अंधा होना, तो ब्लाइंड इन आ जाएगा, ठीक है। एक आंख से अंधा होना, ब्लाइंड इन, ही इज़ ब्लाइंड इन वन आई। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड है बिजी। बिजी होता है व्यस्त होना, किसी कार्य में संलग्न होना, तो उसके साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे बिजी विद। बिजी विद स्टडी, बिजी विद सम वर्क, इसके साथ हम व्यस्त होने के साथ बिजी के साथ विद का फिक्स प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है अपनी तारीफ खुद करना, खुद ही अपनी तारीफ करते जा रहा है, स्वयं अपनी तारीफ करता है। इसके साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं बोस्ट ऑफ। ऑफ जो यहाँ पे फिक्स प्रीपोजिशन का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बी के आपके सिर्फ यही 7 फिक्स प्रीपोजिशन थे, 7 वर्ड आएंगे, इसके साथ साथ हमने फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ लिए 7 वर्ड के साथ, ठीक है। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट लेते हैं, हम सी से स्टार्ट करते हैं। सी के आपका पहला वर्ड है कंप्लेन, ठीक है। कंप्लेन में वही 3 फिक्स प्रीपोजिशन यूज़ होते हैं। एक तो होता है कंप्लेन, जिस व्यक्ति से शिकायत की जाए, जिस व्यक्ति से कोई शिकायत करता है, हम शिकायत करते हैं, तो उसके साथ कंप्लेन टू आ जाएगा। हम जिस व्यक्ति को शिकायत करते हैं, कंप्लेन टू आ जाएगा। नेक्स्ट है जिस व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत की जाए, किसी व्यक्ति के खिलाफ हम शिकायत करते हैं, उसके लिए हम लगाएंगे कंप्लेन अगेंस्ट, कंप्लेन अगेंस्ट, ठीक है। किसी के विरुद्ध हम करेंगे तो अगेंस्ट आ गया। नेक्स्ट है जिस बात के लिए शिकायत की जाए, किसी बात के लिए हम शिकायत करेंगे तो उसके साथ आ जाएगा कंप्लेन अबाउट, या कंप्लेन फॉर भी यूज़ में हो सकता है। जिस व्यक्ति से शिकायत करेंगे कंप्लेन टू, जिस व्यक्ति के खिलाफ हम शिकायत करेंगे अगेंस्ट, और जिस बात के लिए हम शिकायत करेंगे कंप्लेन अबाउट और कंप्लेन फॉर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास 31st कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन जब हम किसी को बधाई देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन हिज सक्सेस, तो इसके साथ हम कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ होगा। सक्सेस के या किसी भी बात के लिए हम किसी को बधाई देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं, तो उसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास केयर। किसी बात की परवाह करना, केयर करना, केयर के साथ आपका फिक्स प्रीपोजिशन होगा फॉर, ठीक। नेक्स्ट है क्रूअल। क्रूअल का मतलब होता है निर्दय होना, बिल्कुल भी दया भाव न रखना, तो इसके साथ क्रूअल के साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे टू, क्रूअल टू। नेक्स्ट है क्लोज, यानी कि निकट होना, वो अपने टारगेट के बहुत क्लोज है, आप एयरफोर्स एग्ज़ाम के बहुत क्लोज हैं, आप अपनी सफलता के बहुत क्लोज हैं, यानी कि निकट होना, तो क्लोज के साथ आपका फिक्स प्रीपोजिशन टू आ जाएगा। नेक्स्ट है सर्टेन। सर्टेन मतलब कि कोई चीज़ है, कोई बात जो वो निश्चित है, निश्चित होना, हम कोई काम कर देते हैं और हमको विश्वास है, हम निश्चित हो गए कि वो काम फिक्स है, यानी कि सर्टेन के साथ आपका फिक्स प्रीपोजिशन आ जाएगा सर्टेन ऑफ, निश्चित होना। नेक्स्ट है कंप्लाई। कंप्लाई का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना या तालमेल बैठाना, कंप्लाई के साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे विद, कंप्लाई विद, यानी कि आज्ञा का पालन करना या तालमेल बैठाना। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंट, विश्वास होना, ठीक है।
किसी अंदर हमें कॉन्फिडेंस है तो ही इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ हिज एनर्जी, ही स्पीड, या जो भी एथलीट है वो कॉन्फिडेंट है अपनी उस पर प्रैक्टिस के ऊपर कि वो उस रेस को जीत सकता है, तो कॉन्फिडेंट ऑफ। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास कैपेबल। ठीक है, कैपेबल यानी कि समर्थ होना, किसी कार्य को करने में समर्थ होना, तो कैपेबल के साथ भी हम फिक्स प्रीपोजिशन का ऑफ ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है चार्ज। चार्ज के दो फिक्स प्रीपोजिशन यूज करेंगे। एक तो किसी व्यक्ति के विरुद्ध चार्ज किया जाए, यानी कि चार्ज का मतलब होता है केस करते हैं हम, तो चार्ज किसी व्यक्ति के विरुद्ध करेंगे तो विरुद्ध करेंगे तो खिलाफ करेंगे तो अगेंस्ट। और नेक्स्ट है किसी अपराध के लिए हम चार्ज लगाएंगे तो वो हो जाएगा चार्ज विद। जैसे सोहन इज चार्ज विद थेफ्ट, वो चोरी के चोरी के लिए उसको चार्ज किया गया, केस लगाया गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है कंडेम। कंडेम का मतलब होता है सजा देना, तो कंडेम के साथ हम प्रीपोजिशन यूज करेंगे टू का। ठीक, नेक्स्ट है कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी जो वर्ड है इसका मतलब होता है विरोध में होना, किसी व्यक्ति से या किसी बात के विरोध में होना, तो कॉन्ट्रेरी टू। ये जो वर्ड है कॉन्ट्रेरी, ये आपके इंडियन एयरफोर्स जो सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था वो 22 सितंबर को 2019 को एक क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में एयरफोर्स में। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कॉन्ट्रेरी के साथ टू प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन। ठीक, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्योर। क्योर का मतलब होता है इलाज होना। ठीक है, तो क्योर के साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन का यूज करेंगे ऑफ, क्योर ऑफ, इसका मतलब होता है इलाज होना। ठीक है, यहाँ पे हमने सी अल्फ़ाबेट तक हमने जो फिक्स प्रीपोजिशन थे 42 फिक्स प्रीपोजिशन हमने कंप्लीट कर लिए। आपके 116 फिक्स प्रीपोजिशन होंगे, कंप्लीट वर्ड होंगे जिसके साथ आप प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे। आपके इंडियन एयरफोर्स में इन 116 वर्ड के अलावा आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अगर मिल जाए तो आप मेरे को आगे बोल देना, आपको मिलेगा ही नहीं। इनके बाहर या तो आपके प्रीपोजिशन आएगा नहीं, एग्जाम में आएगा तो इन 116 के बाहर आपकी बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, इसका हम पार्ट सेकंड नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। टेक केयर, बाय, जय हिंद।